सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले अगर आप चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ते हैं तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये किसके किनारे है? गंभीरी नदी के किनारे। अगर पठार का पूछे तो मेसा पठार है। आकृति की पूछे तो मछली की आकृति है। और कीर्ति स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एक और है जैन कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कितने हैं? ये 9 मंजिला है कीर्ति स्तंभ, और जैन है वो है 7 मंजिला। मंदिर भी है महत्वपूर्ण और 3 साके हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दुर्ग किस श्रेणी का है। जी हाँ, इसमें लगभग सभी प्रकार के दुर्ग हैं। इसके आसपास एक चीज नहीं है कि मरुस्थल नहीं है। तो उसके अलावा आप देखेंगे तो एरण, पारखी, पारिद और वन, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहायक, ये सभी प्रकार के दुर्ग इसमें शामिल है, आप मान सकते हैं। और इसका निर्माण अगर कराया है तो चित्रांगद मौर्य, ये आप नहीं भूलेंगे। और इसी से संबंधित है कि आप चित्रकूट भी इसको कहते हैं, और चित्रांगद तालाब भी बनाया गया है। और भीम ताल सबसे महत्वपूर्ण है कि भीम के गोडे की चोट से यानी घुटने की चोट से उन्होंने एक तालाब बनाया था, जिसको लात कह सकते हैं कि भीम लत भी बोलते हैं उनको। और एक सबसे महत्वपूर्ण आती है कि लाखेट बारी, जिनको कहते हैं कि 1 लाख रुपए देकर खुलवाया गया था। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। और किस कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये राणा कुंभा ने बनवाया है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 9 मंजिल है, सभी को पता है, परंतु इसमें सबसे ज्यादा जो जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां हैं। और ये 122 फीट ऊंचा है। कितना है? 122 फीट ऊंचा है। और 157 इसके अंदर है ना सीढ़ियां हैं। क्या है? सीढ़ियां हैं, वो भी घुमावदार, ये आपको याद रखना है। और इसकी मूर्ति कला को लेकर बहुत कुछ कहा गया है कि मूर्ति कला का विश्वकोश अगर कोई पूछे तो कीर्ति स्तंभ है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं। 1 स्तंभ से लेकर 7 स्तंभ तक मूर्तियां हैं। 1 से 7 स्तंभ तक मूर्तियां हैं। 8वें में कोई भी मूर्ति नहीं है। और 9वें स्तंभ पर आप जाएंगे तो 9वें स्तंभ पर शिलान्यास मिलेंगे। वो कौन से? हमीर से लेकर मोक्कल तक का इतिहास है, वो तमाम शिलान्यास आपको वहां पर मिलेंगे। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, ये आपको याद रखना है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1495 में हुआ है। कितने में? 1495, आपको याद रखना है। अगर खर्च की पूछे कि कितना खर्च है तो आप सीधा सा आप एक रख लीजिए कि 9 मंजिल है, 1 मंजिल में 1 लाख रुपए मिले हैं, 1 लाख रुपए लगे हैं, और 9 के कितने हो गए? 90 लाख रुपए का कहा जाता है कि ये आया है। और इसको एक उपनाम और दिया गया है, वो दिया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। यानी इससे संबंधित कोई भी आएंगे तो आप आंख मूंद कर कीर्ति स्तंभ करेंगे। अब आ जाते हैं जैन स्तंभ, कि जैन स्तंभ 7 मंजिला है। और इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी में बघेरवाल जैन जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। और यह प्रथम जैन जो तीर्थ है उसको समर्पित है। और यह छिहत्तर फीट क्या है? ऊंचा है। और 15 फीट 15 और 32 फीट नीचे से, और 15 फीट है वो ऊपर से चौड़ा है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं कि मंदिर इसमें कौन कौन से हैं। इसमें है समधेश्वर मंदिर, जिनको परमार भोज ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। और इसमें त्रिभुवन का मंदिर है, वो भी परमार ने बनवाया था, परमार भोज ने बनवाया था। और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था, क्योंकि खिलजी इस पर आक्रमण करेंगे, आगे साके आएंगे, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है सत्यवीस देवरी 27 मंदिर। 27 देवरी 27 मंदिर, जिनमें 24 मंदिर हैं वो तीर्थों के तीर्थकर हैं, और 3 अन्य मंदिर है, तो 27 मंदिर हैं जैनों के वैसे छोटे छोटे। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण। और ये जो क्वेश्चन आया भी है। और इसके अंदर एक और है, भगवान शांतिनाथ की चौमुखी मूर्ति है, वो भी आपको याद रखनी है। और जो बनवीर हैं, जो जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उन्होंने भी कुछ योगदान दिया है। उन्होंने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया है, तुलजा भवानी का याद रखना है। और आंतरिक में नवलखा दुर्ग वो भी बनवाया है। और इनके अंदर छतरियां भी है। आपको पता है कि जयमल और कल्लाजी ने कितना बड़ा योगदान दिया था, कितनी वीरतापूर्ण उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो 16 खंभों की छतरी, जयमल नाम बड़ा है तो 16, और नाम छोटा है फत्ता तो 4 खंभों की। सीधा सा अंदाजा आप लगा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ के साके
थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अब चित्तौड़गढ़ के साकों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको वैसे भी याद है कि 1303 में साका एक हुआ है, 1335 में एक हुआ, 1367-68, ये 3 साके हुए हैं। और सबसे पहला साका है वो रावल रतन सिंह की, यानी रानी पद्मिनी वाला, वो तो सभी को याद है, नहीं भूलेंगे। और दूसरा जो साका है वो है राणा सांगा का, और बहादुर शाह जफर के संग उनका युद्ध हुआ था, और उनकी पत्नी थी रानी कर्मावती, उन्होंने यहाँ पर जोहर किया था, और उन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था। तो ये दोनों होते हैं तभी साका बनते हैं, अकेला साका नहीं बन सकता, याद रखिएगा। और ये जो 67-68 है, 1300 नहीं है, थोड़ा सा बता दूं, 1500 है यहाँ पे, ठीक है, 1500, ठीक है। तो ये अकबर और उदय सिंह के बीच में युद्ध लड़ा गया था, और फूल कंवर जौहर ने यहाँ पर साका किया था। ये भी पूछ सकता है कि उदय सिंह की पत्नी है वो नहीं है, फतेह सिंह की, जो फतेह सिंह सिसोदिया है उनकी पत्नी है फूल कंवर, उन्होंने जोहर किया था, ठीक है। तो ये तो तमाम चीजें अगर आप याद रखेंगे तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित किले से जितनी भी चीजें हैं वो लगभग आपकी याद हो जाएगी।